स्वयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम भगवान के ऊपर आधारित रहना चाहिए और कुंती महारानी यही बात प्रार्थना करती है, भगवान अप्यत्यन्यस्तं स्वकृते कृते स्वकृते नेह ते इतः प्रभो जिहाससि सुदो अनुजीविनः येषान्य चान्यद् भवतः पदाम्बुजं परायणं राजसयोजिताः। तो बोलते हैं भगवान हम अ, अभी सारे जो राजा लोग हैं हमारे शत्रु बन गए हैं, आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम आपके ऊपर आधारित हैं, इस प्रकार से वे बोलते हैं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, अरे कैसे आप अ, हम लोग भगवान से स्वतंत्र होने के कारण सारे अ, दुखों का जड़ है। अभी देखिए बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी नहीं रहता, सारा जिम्मेदारी माता पिता का रहता है, लेकिन मन में एक चीज रहता है उनको कि हमको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज को मम्मी पापा को पूछना पड़ता है, हर चीज पूछना पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि बहुत आराम से रह सकते हैं वो, बाकी के टाइम पे आराम से खेलेंगे और बहुत मजा करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत माता पिता का सुनना पड़ेगा। लेकिन हर समय सोचते हैं कब हमको स्वतंत्रता मिलेगा, कब हम फ्री हो जाएंगे। जब वो उनका पढ़ाई हो जाएगा, नौकरी आ जाते हैं तो फ्रीडम आ जाता है उनको, लेकिन उसके बाद पूरा समस्या शुरू हो जाता है फिर टेंशन में आ हरे जाते कृष्ण हैं। प्रभु। तो आवाज बहुत ही कम आ रहा है प्रभु जी आज। ओ हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज? प्रभु जी बढ़िया जा रहा आवाज है प्रभु जी, साफ आवाज है एकदम, कोई दिक्कत बढ़िया नहीं। प्रभु आवाज जी, अच्छी, बढ़िया। आवाज ठीक है। क्लियर है, आवाज क्लियर है। ठीक। सुमन मुझे भी प्रभु कम आपका आ रही है। नेटवर्क हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे भी कम आ रही है आपकी आवाज। यहाँ नहीं भी नहीं, हरे नेटवर्क कृष्ण प्रॉब्लम हो गया, एकदम आवाज सही है, साफ है। आवाज बिल्कुल है। नहीं, हम लोग को तो बढ़िया जा रहा है, क्लियर है। पता नहीं ठीक है, अभी मैं थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करूंगा। तो हम जब स्वतंत्र बन जाते हैं तब जाके हमको तकलीफ होने लगता है। तो हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि जो आधुनिक समाज है वो तो हम भगवान से दूर होने का प्रयास करते हैं। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से कुंती बोल रहे हैं, अनुजीविनः, मैं आपके ऊपर आधारित हूँ। हम बोलेंगे अरे क्या आधारित होना चाहिए, हम तो स्वतंत्र रहना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि नहीं, वैसा होता नहीं है, हम लोग हर समय आधारित रहते हैं उन चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर, हम स्वतंत्र है ही नहीं। और दूसरा हमने देखा कि भगवान भी सकृत एव प्रपन्नो यस, तो भगवान बोलते हैं कोई मेरे पास आता है, एक बार बोलता है कि मैं आपका हूँ, तो भगवान बोलते हैं अभयम सर्वदा तस्माय, तो मैं सभी हर समय उनका रक्षा करता हूँ। तो ये एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, हमने ये भी देखा कि हम प्रयास पूरी तरह से हमारे ऊपर आधारित नहीं है और पूरी तरह से भगवान के ऊपर आधारित हैं और कुछ काम करेंगे नहीं, नहीं, हम काम करते भी हैं और आधारित में, बाहर रूप से हम काम करते हैं पूरी तरह से और अंदर में भगवान का पद शरण लेते हैं। तो ये हमने देखा तो इसमें देखिए क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ना असंपूर्णता है। तो हम लोग भगवान से दूर होते हैं तो इसमें असंपूर्णता पूर्ण हो सकता है जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, तब जाके हमारे अंदर जो स्वार्थ है ना वो निकल जाता है। ये स्वार्थ जो है ये क्यों है, क्योंकि हम लोग भगवान से कनेक्ट नहीं, इसलिए हम स्वार्थी हैं। जब असंपूर्णता है इसलिए स्वार्थ है, जब भगवान से कनेक्ट होते हैं तो स्वार्थ निकल जाता है। एक छोटा जो तिनका है आग का, वो आग से दूर हो जाता है, बुझ जाता है, वो आग के साथ रहेगा और जलता रहेगा। तो हम लोग भगवान से आइसोलेट, सेपरेट नहीं होना चाहिए।
तो हमने देखा कितना भी सुंदर कार हो, उसके अंदर का कुछ पार्ट निकाल के बाहर रखेंगे, उसका कुछ काम ही नहीं है। उसी प्रकार से तो जो वो पर कनेक्शन है वो परफेक्शन है हमारे जीवन का। और उसके बाद भगवान कुछ हमसे अपेक्षा नहीं करते। भगवान तो निस्वार्थ हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा भगवान संपूर्ण होने के कारण, तो हम भी निस्वार्थ बन जाते हैं। नहीं तो हमारे अंदर हर समय ये क्या बोलते हैं, क्रेविंग रहता है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, वो कभी बंद ही नहीं होता। तो हम जब भगवान के हाथ में हम उनके एक अस्त्र बन जाएँगे, कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट बन जाएँगे, उनके काम के बन जाएँगे और तब जाके हम एक प्रेम भी हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो जब लेकिन हम भगवान के ऊपर उनके ऊपर हमारा संकोच है कि भगवान बहुत ही निर्दयी हैं और उम, वे हमको एक इस प्रकार से हमको दुःख दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो बोलते हैं कि तो यही चीज़ हमने देखा कि हम लोग एक खेत है, तो उसको खेत को जोतना चाहिए और फिर उसमें दाना डालना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और भगवान का भी बारिश के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए हम लोग। तो ऐसे बारिश के ऊपर रहेंगे, हम खेती में कुछ काम हल नहीं चला के रखेंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है बारिश आने के बाद। लेकिन हम हल चलाएँगे, सब कुछ करके रखेंगे, बारिश नहीं है तो भी नहीं होगा, है ना? तो दोनों चाहिए। लेकिन भगवान क्या करेंगे उससे? हम भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान ना हमारे हृदय में आनंद देते हैं। तो भगवान के पास इतना आनंद है, वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमको देना चाहते हैं वो। तो वो अभी कोई नौकर है, बहुत बड़ा अमीर आदमी के पास काम कर रहा है, तो घर में जो सुविधाएँ हैं, उस नौकर को भी मिल रहा है, पूरा घर एसी है, तो नौकर को भी एसी मिलता है, अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं, तो मालिक तो खाएँगे थोड़ा बहुत, बाकी पूरा नौकर, तो उसको भी वो सुविधा देना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के ऊपर जो आधारित होना है, वो सबसे आनंदमय स्थिति है हमारे लिए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं किसी के ऊपर आधारित नहीं हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे मैं किसी के ऊपर आधारित नहीं रहूँगा, मैं स्वामी हूँ, मैं किसी को सेवा नहीं करूँगा। तो लेकिन जब हम लोग बोलेंगे मैं किसी और के ऊपर आधारित नहीं रहूँगा, भगवान मैं सिर्फ़ आपके ऊपर आधारित रहूँगा, आपका सेवा करूँगा, मैं दूसरों को भी सेवा करूँगा, वो भी क्योंकि उनसे कुछ चाहिए नहीं इसलिए उनका सेवा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए मैं लोगों का सेवा करूँगा। अभी इधर लोग क्या है, दूसरों का सेवा करते हैं क्योंकि उसका रिटर्न में कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग करेंगे क्योंकि सारे जीवों को हम भगवान कृष्ण के संबंध में देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संबंध है इस दुनिया में लोगों के साथ, वो भगवान के द्वारा ही कनेक्शन है। नहीं तो क्या होता है ना, कनेक्शन में जो लोगों के साथ हम संबंध रखते हैं उसमें ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। आज प्रेम दिखाते हैं, आज फ्रेंड होगा, कल जाके फिर वो हमारा शत्रु बन सकता है। तो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे संबंधों के बीच में नहीं है, कोई भी घर में है। सारे घर में सब बोलते हैं कि फैमिली व्हिच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, मतलब सारे घर वाले मिलके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो साथ में रह सकते हैं बिना ईर्ष्या द्वेष के, ऐसा है। तो हम अर्थ मतलब भगवान के साथ कनेक्ट होना, अनर्थ बोलते हैं अनर्थ हो गया। अनर्थ मतलब अर्थ, कृष्ण को अर्थ बोलते हैं। कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में तो बाकी सब कुछ जो है वो अनर्थ ही है। तो कोई हमारा मालिक नहीं है तो अनर्थ हो गया हमारा।
बोलते हैं ना किसी का कोई ऐसे गुजर जाता है तो अरे हमारा घर में अनर्थ हो गया, क्योंकि कनेक्शन छूट गया ना। तो कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं, वो अनर्थ है एक्चुअली। रियल अनर्थ हमारा पहले ही हो गया, हम पैदा होते ही हमारा अनर्थ हो गया, कनेक्शन नहीं है कृष्ण के साथ। तो हम लोग सोचते हैं अरे हमारे अनर्थ हो गया, हमारे घर में अनर्थ हो गया। अरे पैदा होते ही अनर्थ हो गया क्योंकि कृष्ण से दूर हो गए। इसलिए हमको फिर से, और अनाथ बोलते हैं ना, अनाथ मतलब जिसका नाथ नहीं है। तो हमको सनात जीवितम चाहिए, तो फिर से कनेक्शन चाहिए भगवान के साथ। तो इसलिए यमुनाचार्य बोलते हैं भवन्तम एवानुचरम निरंतम प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहम ऐकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। बोलते हैं हे भगवान, मैं आपका निरंतर सेवा कर रहा हूँ और सिर्फ आप ही का करूंगा। सारे मेरे भौतिक इच्छाएं वो चले गए हैं, इसलिए मुझे अब बताइए कि कब मैं आपके नो आप मेरे मालिक, आपने स्वीकार किया मुझे आपके सेवक के रूप में, सनात जीवितम। तो इस प्रकार से मैं आपके निरंतर सेवा में लगा रहूंगा। मुझे और कोई लक्ष्य नहीं चाहिए, मुझे ये सनात जीवितम चाहिए, सनात जीवितम। तो हम अनाथ जीवित जी रहे हैं, हमको सनात जीवित चाहिए, है ना। तो यमुनाचार्य बोलते हैं सही मालिक होना ये बहुत बड़ा, तो क्या बोलते हैं, हमारा गुड लक है, बहुत बड़ा भाग्य है किसी को सही मालिक मिलना। तो हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमको बहुत अच्छे मालिक मिले हैं कृष्ण। नहीं तो हम रास्ते में गली का कुत्ता जैसा भटकते रहेंगे। कभी उनका कोई मारता है, वो ढूंढते रहते हैं कौन उनका मालिक बनेगा। उनका हालत बहुत बुरा रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई मालिक है जिस कुत्ते को मालिक है और कुत्ते को मालिक नहीं है, बहुत उसके उसमें अंतर रहता है। और वो कितना भी बड़ा कुत्ता हो, कुछ भी हो, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा मालिक है। तो हमारा भी ऐसे, हम डरते हैं क्योंकि हमारा मालिक नहीं है, मालिक होते हैं सही मालिक। तो हम लोग भगवान से स्वतंत्र रहने का जो प्रयास करते हैं और बहुत सारे चीजों के ऊपर आधारित रहते हैं, तो बहुत, ये जो भगवान का शक्ति है, भगवान के तो ये सारा हम देखते हैं कि इस दुनिया के जो शक्तियां हैं, ये सारा हम उनसे झेल नहीं सकते। तो भगवान ये बताते हैं कि भगवान के ऊपर आधारित रहना एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रिविलेज है। मतलब आपको एक स्पेशल फैसिलिटी दिया गया। तो हम किसी और के ऊपर गोप्तृत्व वर्णम दता बोलते हैं, दैन्यता से भगवान आप ही का मैं हूँ। तो यमुनाचार्य इस चीज को बताते हैं, भवंत एव अनुचर मतलब ऐकांतिक किंकरः, मैं आपका ही दास हूँ। तो महाराज अम्बरीश एक बार वे ध्यान कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा उनको थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो भगवान इंद्र के रूप में प्रकट हो गए और गरुड़ जी को ऐरावत बनाया, और अम्बरीश महाराज के सामने जाते हैं, पूछते हैं आपको क्या चाहिए वत्स। तो फिर अम्बरीश महाराज उनको देखते हैं, बोले कौन हो तुम? मैं किसी और से कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता, मेरा मालिक तो विष्णु है, उनसे मैं जो लूंगा उनसे लूंगा, आप कृपा करके इधर से चले जाइए। इंद्र बोलते नहीं 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 नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप तो लेना ही है तो मेरे से ले लो ना, इंद्र से विष्णु से लेने पर मेरे से भी ले सकते हैं। अम्बरीश महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं,
मैं किसी और से कुछ नहीं ले सकता। इंद्र बोलते हैं मैं आपको बिना देखे कुछ जा ही नहीं सकता, कुछ भगवान ही इंद्र के रूप में बोलते हैं ये मेरे लिए इंसल्ट हो जाएगा। अम्बरीश महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सिर्फ अपने मालिक से लेता हूँ। तो फिर उसके बाद इंद्र गुस्सा हो जाते हैं, भगवान ही अपना वज्र निकालते हैं। तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी डरते नहीं है, बोलते आप मुझे जला भी दो, कुछ भी करो, मैं बिल्कुल नहीं ले सकता आपसे। मैं तो सिर्फ अपने मालिक के ऊपर भरोसा रखता हूँ और कोई। तो फिर अम्बरीश महाराज से खुश होके भगवान अपना ओरिजिनल रूप दिखा देते हैं। तो फिर तो अम्बरीश महाराज भगवान मैं हाँ अभी आप कुछ भी दीजिए मैं लूंगा, आप मेरे मालिक हैं। वो व्यक्ति से मैं कुछ नहीं लेने वाला। तो ये इतना सिंसियरली हम भगवान के शरण में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।